फाइनली जेम्स कैमरॉन की सबसे महंगी मूवीज में से एक बोलूंगा और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पूरा लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड कर दिया। यानी कि कह सकते हो कि सिर्फ उन्होंने 4 मूवीज अभी तक बनाई हुई थी और ओवरऑल कह सकते हो टाइटैनिक उसमें से सबसे बेस्ट थी और एवेटार के 2 पार्ट्स भी बेस्ट थे। बट कहीं ना कहीं ये जो एवेटार पार्ट 3 आया हुआ है कह सकते हो फायर एंड एशेस का, बट वो मुझे अच्छा खासा स्टोरी लाइन के वाइज नहीं लगा। बट कहीं नहीं मैं ये मानता हूँ कि VFX CGI के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में उन्होंने ध्यान दिया हुआ है और जेम्स कैमरॉन से ये उम्मीद तो कर सकते हैं आप कि वो डिटेलिंग्स के ऊपर करे और उनकी मानी जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने जनरेटिव AI का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया हुआ और ये पूरा काफ़ी तक कह सकते हो VFX लोडेड है। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर एक डिटेलिंग्स के ऊपर भी ध्यान दिया। आपको पहले से कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा VFX CGI देखने मिलता है, बट मैं ये मानता हूँ कि हर एक आज की तीसरी या चौथी मूवी में VFX CGI हैवी लोडेड है ही। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्टोरी लाइन भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट एवेटार उस चीज़ को कंटिन्यूएशन में बिल्कुल नहीं रखती। आप अगर एवेटार 1 या 2 देख के आए हो तभी आपको एवेटार 3 समझ में आएगी कि वो स्टोरी लाइन किस तरह से लेके जाने की कोशिश करे। बट मैं मानता हूँ अभी भी उस स्टोरी लाइन को काफ़ी तक वो लोग रिवेंज की स्टोरी लाइन के ऊपर पर्सपेक्टिव में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ कुछ और डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। आप एक विजुअल स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको स्टोरी लाइन के ऊपर भी फोकस करना हो चाहिए था, जिससे काफ़ी तक पब्लिक सीट पे बैठी रह सके। और 3 घंटे की मूवी कोई मामूली मूवी नहीं होती, यानी कह सकते हो कि पब्लिक को सिर्फ 3 घंटे आज के टाइम पे बैठा के रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप देखा जाए तो वो इस बैटर पे टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ऐसी मूवीज ही प्रेफर करते हैं जो थिएटर्स में उनको खींच सके। और कहने के एवेटार में वो पावर थी क्योंकि VFX CGI भी था, प्रीवियसली भी वो विजुअल स्पेक्ट्रम बना के दे चुके, तो इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ फिर से हो सकता है। बट ये वाली मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर साबित होगी क्योंकि स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होती। स्टोरी लाइन तो बीच में समझ में भी नहीं आती कि क्या एग्जैक्टली मोटिव क्या होने वाला है, क्योंकि स्टोरी लाइन ऐसे भाग रही है जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है। कोई रीज़न नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ वो इस पार्ट से कंटिन्यूएशन में रखते हैं कि फर्स्ट 2 पार्ट अगर आपने देखी होगी तो पार्ट 3 भी आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि पार्ट 3 में भी काफ़ी तक विजुअल स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है। आपकी डिटेलिंग्स ऐसी लगेगी कि हाँ एक नया प्लेनेट ही आप एक्सप्लोर करने निकले हो। बट मैं मानता हूँ कि जेम्स कैमरॉन उस तरह से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं पेंडोरा को पूरे अलग अलग कह सकते हो कि अलग अलग प्रजाति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये काफ़ी तक ये डिफरेंशिएट है, ये लोग इंसानों से कैसे डिफरेंट है, उसके प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कैसे करा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाँ आप ये पर्सपेक्टिव जरूर दिखाओ, एक सर्वाइवल और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक प्लैनेट की काफ़ी तक उनकी खुद की जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे हो। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवी में कुछ स्टोरी लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको फील हो कि हाँ मूवी उस तरह से और भी ज़्यादा इंगेजिंग हो सकती है। मूवी का कह सकते हो कि रन टाइम काफ़ी तक बहुत ही ज़्यादा है, तो मूवी इंगेजिंग भी उतनी होनी चाहिए ना। मूवी का मेन पर्सपेक्टिव सिर्फ 4 जनों को लेके चलता है, यानी कह सकते हो कि शुरुआत से जैक के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया हुआ है और जनरल के ऊपर, और वही चीज़ काफ़ी तक कंटिन्यूएशन में आप कितनी बार दिखा रहे हो, वो चीज़ काफ़ी तक हम 3 बार देख चुके हैं, ये तीसरी बार है। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप एक डिफरेंशिएट मूवी बनाने की कोशिश करो जिसमें काफ़ी तक VFX CGI हैवी लोड तो हो, बट कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी तक एवेटार 3 में बहुत हद तक मिसिंग था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मूवी उस चीज़ को काफ़ी तक अच्छी खासे वे में शायद से कुछ और अलग दे सकती है। मैं मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मूवी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती क्योंकि मूवी का मेन पर्सपेक्टिव काफ़ी टाइम से वही स्टोरी लाइन को रिपीटिव वे में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिवेंज लेगा तो ये रिवेंज लेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्टोरी लाइन आज भी उस चीज़ से कनेक्ट फील नहीं होती। आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए था, बट नहीं, वो अभी भी एवेटार में आपने बहुत ही टाइम वेस्ट किया। और मैं मानता हूँ कि हाँ ये कहीं ना कहीं एक तरह से वेस्ट जाएगा। उसका रीज़न ये कि VFX CGI भले आपने बहुत अच्छा खासा विजुअल स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की हुई है, बट स्टोरी लाइन अभी भी ग्राउंड टू अर्थ बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी नहीं की, आपने ये ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की कि आप एक डिफरेंशिएट कुछ और दे सकते हो काफ़ी तक पब्लिक को जो इतने टाइम से देखते हुए आ रहे। आप कुछ और एक्सप्लोर कर सकते थे, कुछ ऐसी चीज़ बता सकते थे जो अलग ही फील होती, ऐसे जो जिसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। वो काफ़ी तक फैमिली के अराउंड ही घूम रही है और कुछ नहीं। तो सब्सक्राइब रखें आप, जो बाकी बोले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेम्स कैमरॉन की ये मूवी काफ़ी तक डिजास्टर साबित हो सकती है कि इसके बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अब मूवी नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर एवेटार उनकी नहीं चली तो।